सिर्फ यहीं पर रुकी हूँ। आप शीनू से क्या बोलना है मेरा फोन पहले उसके पास जाके आप करिए यस और आप कर सकता है। तो हमें क्यों एक फैकल्टी के ऊपर ये रहता है कि ये फैकल्टी ज़्यादा अच्छे से अच्छा है और ये नहीं है, क्यों क्या हो जाता है ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, मैच करता है, राइट। वो एक होता है और वहाँ से भी आया था। हाय सर, की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रघु। रघु जी, आज जो ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਡਸ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ CFA ਦੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। CFA एक केयर फॉर ऑटिज़म फाउंडेशन, CFA ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ केयर फॉर ऑटिज़म फाउंडेशन है। सो ये स्पैशल बच्चों के लिए काम करती है फाउंडेशन जिहदे विच कि असी स्पैशली अगर फोकस की गल करिए तो ऑटिज़म के उत्ते फोकस कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के उत्ते। सो ये जिहड़े ऑटिस्टिक बच्चे होंदे ने, एक ऑटिज़म जिहड़ा है न्यूरो डिवेलपमेंट डिसऑर्डर है जिहदे च कि जिहड़ा बच्चा है उन्होंने थोड़ी जी एज़ कंपेयर बाकी बच्चों के मुकाबले गल करन च थोड़ी जी ज़्यादा दिक्कत होंदी है या समझन च थोड़ी जी ज़्यादा दिक्कत होंदी है। सो बेसिकली साडे बच्चे जिहड़े ने वो आम बच्चों की तरह बच्चे ने, दिखते भी उन्होंने तरह ने, खेलते भी उन्होंने तरह ने, सारे काम भी उन्होंने तरह करते हैं, बस उन्होंने नालों थोड़े जे डिफरेंट ने, थोड़े जे डिफरेंट। मतलब की है कि जिमें मैं एक चीज़ नूं तुहानूं समझा रहा तो मैं सिंगल वारी समझा सकदा, हो सकता है उन्होंने वही गल समझाने लई सानूं 2 या 3 वारी या 4 वारी करना पवे, बस इन्ना क डिफरेंस। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਮ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। बेसिकली ये मेरे मन च तां है जी कि मेरे को भी परमात्मा के ध्यान नाल एक स्पैशल बच्चा है जिसका नाम संयम है। सो संयम तो बाद मेरे माइंड दे आया, मेरे भी माइंड दे नहीं आया, ये मेरे वाइफ का इनीशिएटिव सी। सो उन्हों नाम निधि सी। सो जिन्ना अज तो 1.5 साल पहले उन्होंने इनीशिएटिव लिया सी क्योंकि साढ़े को एक स्पैशल बच्चा सी। सो अनफॉर्चुनेटली निधि का कैंसर डायग्नोज हो गया तो उन्होंने ऑलवेज ये रहिंदा सीगा कि मेरे बाद कौन संभालेगा। सो वो मेरे बाद वाले क्वेश्चन ने यह सेंटर में खड़ा कर दिता कि मेरे बाद कौन करेगा, मेरे बाद की होएगा। सो उन्हों का इनीशिएटिव सी कि आप विदाउट मदर या विदाउट पेरेंट स्पैशल बच्चे लिए बहुत मुश्किल है। सो दोनों के होंदे भी इन्हों डील करना बहुत मुश्किल है। इत्थे तो फिर कल्ले सी उहदी एक इनसिक्योरिटी सी कि मेरे बाद तुसीं किवें करोगे। सो उस वर्ड ने यह सेंटर में स्टार्ट करवा दिता। सो जदों ये शुरू होया सी एक छोटा जिहा सैटअप सीगा, असीं 2 कमरिਆਂ तो स्टार्ट किया सीगा। बट धीरे धीरे जो मैं एक्सपर्ट नूं मिलदा गया उदों सानूं समझ आंदा गया कि इनू एक वड्डे सैटअप की लोड़ है। सो 1 एकड़ दे विच असीं इस सैटअप नूं बनाया हुण जिहदे विच इनडोर आउटडोर सारी एक्टिविटी हो रही है। सो बहुत सारे रूम्स हैगे ने जिहदे च कि असीं डिफरेंशिएट करते हैं, जिवें कि बच्चे दे स्केल्स हुंदे ने, एक बच्चा बॉर्डर लाइन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। क्योंकि मैं मोस्टली जिन्ने भी सेंटर अजकल ट्रैवल किए ने बहुत सारे कुछ ही सेंटर ने जिहड़े इन्हां चीज़ां नूं समझ पाते हैं, नहीं तो वो मोस्टली उन्होंने एक जगह पर बच्चों को मिंगल कर देंगे ने कि वो मॉडरेट भी उत्थे है, सीवियर भी उत्थे है, माइल्ड भी उत्थे है। सो जो मैनू एक्सपर्ट ने समझाया उसके बाद समझ आया कि नहीं इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना पेगा। सो वो असी डिफरेंट विंग्स बनाए ने, डिफरेंट रूम्स बनाए ने, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ स्ट्रक्चर बनाया सारा। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਸੈਂटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 50+ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ को पैसे नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? देखो मैं ये ना नॉर्मली पहला भी कई बार गल की है कि साडा जिहड़ा परपस है इत्थे बिजनेस करना नहीं है, मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है। सो मैं बिजनेस करना होंदा तो ऑलरेडी मैं अपने बिजनेस दे विच सीगा। हाँ जिहड़े तुसीं कह रहे हो कि जिहड़े नीडी फैमिली है उन्होंने असीं किवें सपोर्ट कर सकते हैं, मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहांगा कि यह फील्ड जिहड़ी है थोड़ी एक्सपेंसिव फील्ड है। इहदी फैकल्टी इहदी सारियां चीज़ां ईजीली अवेलेबल नहीं है, ईजीली अवेलेबल नहीं है। सो मैं सेंटर की गल करां, फुली AC सेंटर है, फुली एयर कंडीशनल है। सो होर बहुत सारिया चीज़ां इन्हां दे इक्विपमेंट चीज़ां ये वो सब कॉस्टली ने। सब तो वड्डी इन्हां दी फैकल्टी जिहड़ी है कॉस्टली है क्योंकि असी जिहड़ा इत्थे काम कर रहे हैं 1:1 कर रहे हैं, एक बच्चा एक चाइल्ड, उन्होंने अफोर्ड करना इन्ना ईजी नहीं है।
ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੀ, ਇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ITR ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ 2 ਕਿਡਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਕਿਡਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ 15% ਐਕਸਟਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤੇ 15 40% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਥਰਡ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ you can get 15% more, यानी कि 40 + 15 55% ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15% ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 75% ਜਾਂ 70% ਦੀ ਲੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 90% ਤੱਕ ਲੈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕਈ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रानी है जी, आप दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर जी। जलंधर पे आए हो और सबको टीचर को सेमिनार लगाया हुआ, उसके बारे में। जी, आज हम काफ़ी कुछ चीज़ें रघु जी ने बोल दी है। हमें एक्चुअली ऐड बहुत कम करना है। जो सेमिनार के लिए हम आज आए हैं जो रघु ने बोला इज़ दैट जब बंदे को ऑटिज़म होती है, उनके सीखने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है, उनका दुनिया को महसूस करने का तरीका अलग होता है। और अगर मैं दुनिया को महसूस अलग तरीके से करता हूँ, सीखता अलग तरीके से अगर मैं अलग तरीके से सीखता हूँ, फिर मुझे सिखाने का तरीका भी थोड़ा-सा अलग होना है। सो यही हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज, जिसका अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें, तब ऑटिस्टिक बच्चे ना ही सीख पाएँगे, ना ही अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएँगे, मगर अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच पाएँगे। जो एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो अच्छा प्रोफेशनल हो, व्हाट आफ्टर अस? हम जब तक है, आबाद है, हमारे बाद क्या? कुछ हद तक ये स्ट्रैटेजी जो हम आज बात करने वाले हैं, ये उसका उत्तर है। जब हम इस तरीके से सिखाते हैं, हमारे बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है, इंडिपेंडेंट होना आसान हो जाता है। हम जिस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दिस इज़ एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑटिस्टिक पीपल। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात बोलते हैं, जब हम कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की बात होती है, मोटर इम्पेयरमेंट की बात होती है, हम रैम्प्स के बारे में बोलते हैं, हम टेक्सचर पाथवेज के बारे में बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू विजुअल इम्पेयरमेंट, हम क्लोज्ड कैप्शनिंग के बारे में बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। Structured teaching and visual supports are the accessibility tool. It is the ramp for the autistic person. It is the textured pathway for the autistic person. It is the closed captioning for the autistic person. हमने बंदे को चेंज नहीं करना है, हमने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिससे बंदा फंक्शन कर सके, नॉट बिकॉज हम उसके ऊपर कोई दया कर रहे हैं। हमारी देश एक ब्यूटीफुल देश है, हमारे बच्चे इस देश के नागरिक हैं और उनका ये हक बनता है
कि इस देश में जो कोई भी हक दूसरे लोगों के लिए है, उनके लिए भी हो। तो हम कोई भी दया नहीं कर रहे। हमारी देश दया करती नहीं है, हमें हक देती है। मेरा नाम प्रीति है। दिल्ली से आए हैं, एक्शन फॉर ऑटिज्म संस्था का नाम है। जी, आज आप जलंधर में पहुंचे हो, जी। जो स्पेशल बच्चों के टीचरों को बात करती है। हाँ जी, देखिए ये जलंधर में हम लोग आए हैं ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के लिए कराने के लिए कि वहाँ पर किस तरीके से हम एक ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करेंगे जिससे वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और कैसे वो आगे अपने फुल इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सके। तो उसके लिए आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, जैसे कि इंद्रानी ने भी बताया था कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या उनके लिए एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट है, जिससे वो सिर्फ अपने घर में ही नहीं इंडिपेंडेंट रह सके, जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर सके, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ। जैसे कि हम लोग बाहर जाके एक सोसाइटी में रहते हैं, सेम तरीके से हमारे इंडिविजुअल्स भी विद ऑटिज्म सोसाइटी के साथ काम। आज जो अपने बच्चों को माँ प्यो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते, उन लोगों जी। के लिए क्या मैसेज है? सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक माँ को और घर वालों को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, सोसाइटी को भी बताएंगे कि अगर इस तरीके से इंडिविजुअल्स है भी वो क्यों है, क्योंकि और क्या रीज़न है, तो हमें लगता है कि घर से ही अवेयरनेस शुरू हो सकती है। और शायद बहुत सही रहेगा कि अगर घर से निकलें और उनको लेके जाएं, चाहे थोड़े काम के लिए, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और इंडिविजुअल विद ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस क्या बिल्डअप हो। मैसेज देना चाहते हो माँ प्यो को? आई थिंक मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी माँ या पिता अपने बच्चे के साथ बुरी परवरिश नहीं करता है। आई थिंक माँ और पिता अगर मिल के काम करते हैं और सोसाइटी के पास जाते हैं, तो शायद एक हम ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं, धीरे-धीरे करके उस सोसाइटी को में बदलाव ला सकते हैं, अगर हम उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं। सो थैंक यू।